मध्य प्रदेश के देवास से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। देवास पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में तमिलनाडु के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर कई राज्यों में धार्मिक आयोजनों और भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को निशाना बनाते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी धार्मिक सभाओं और आयोजनों में पहुंचकर लोगों की सोने की चैन, कीमती सामान चोरी कर लेते थे। लंबे समय से सक्रिय इस गिरोह की तलाश की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 26 लाख रुपए मूल्य की चोरी की गई सोने की चैन बरामद की है। इसके अलावा एक कार और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह अलग अलग राज्यों में वारदातों को अंजाम देता था और भीड़ का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने वारदातों को अंजाम दिया है। न सिर्फ इन 9 घटनाओं में शामिल था, बल्कि मुंबई, दिल्ली और हरियाणा में विगत 10 सालों में इनके विरुद्ध चोरी और लूट के 5 से अधिक अपराध एज ऑफ नाउ पुलिस निकाल पाई। इसके अलावा भी और कई जगह पर इन्होंने इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया होगा, जिसके बारे में पुलिस फर्दर इंक्वायरी कर रही है। जब इनसे मोडस ऑपरेंडी के बारे में पूछा गया तो उसमें भी काफ़ी पेशेवर ढंग से इनकी प्लानिंग रहती थी, जिसमें ये लग्जरी कार का उपयोग करते थे ताकि इन पर शक न जाए। जहाँ पर इनको घटना करनी होती थी वहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर ये कार से ड्रॉप होते थे। ऑटो या पैदल ये वहाँ पर पहुँचते थे। किस जगह घटनाक्रम करना है उसके बारे में भी ये गूगल से जानकारी प्राप्त करते थे। और ख़ास तौर पर जहाँ धार्मिक आयोजन होते थे, जहाँ भागवत कथा होती है या फिर प्रवचन होता है, जहाँ पर श्रद्धालु महिलाओं की संख्या होती है, ऐसे स्थानों को टारगेट करते हैं। इनके मोबाइल फ़ोन जब खंगाले गए तो उसमें ज्ञात हुआ कि आने वाले 1 से 2 महीने के भीतर रायपुर, बड़वानी, उज्जैन, जबलपुर, उदयपुर, राजस्थान, भोपाल ऐसे करीब 30 से 35 आयोजनों की इनके पास जानकारी थी। उन आयोजनों में ये शामिल होते और फर्दर इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते। शहर में एक भागवत कथा का आयोजन था, जहाँ पर एक महिला के साथ गोल्ड चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उक्त घटना पर CSP देवास के निर्देशन में थाना कोतवाली DI श्याम शर्मा के द्वारा एक टीम गठित की गई और कोतवाली पुलिस ने अपराध दर्ज होने के उपरांत त्रिनेत्रम अभियान के तहत स्थापित कैमरों के आधार पर इस घटना को पूरा गंभीरता से लेने के बाद गैंग को आइडेंटिफाई किया था और 3 दिनों की अथक मेहनत के बाद भोपाल से इस गैंग को देवास पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। जब गैंग को पकड़ा गया तो इससे कई अहम खुलासे देवास पुलिस को मिले हैं, जिसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये 7 लोगों का एक गैंग है। मूलतः ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। 4 महिलाएं इस गैंग में हैं और 3 पुरुष हैं और ये लग्जरी कार का इस्तेमाल वारदातों में करते हैं और काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से देश के अलग अलग राज्यों के कई बड़े शहरों में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन जहाँ पर भी होते हैं वहाँ शामिल होने वाली महिला जो श्रद्धालु हैं उनको ये टारगेट करते हैं और महिला जो गैंग की मेंबर्स हैं उनको ऐसे आयोजनों में भेजते हैं ताकि किसी को शक न हो और महिला श्रद्धालुओं की गोल्ड चेन को ये स्नैच करते हैं। तो जब इनसे पूछताछ की गई तो काफ़ी अहम बात जो निकल कर आई कि जून माह के विगत 15 दिनों में इस गैंग के द्वारा मध्य प्रदेश के 4 ज़िलों में और उत्तर प्रदेश के 1 ज़िले में, इस प्रकार से कुल 5 ज़िलों में, जहाँ पर इसमें आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर और देवास शामिल है। उन 5 ज़िलों में कुल 9 अपराधों को अंजाम दिया है और 9 गोल्ड चेन को महिला श्रद्धालुओं से स्नैच किया गया था। देवास पुलिस की इस कार्रवाई में न सिर्फ इन 7 अपराधियों को संपूर्ण गैंग को पकड़ा गया है, बल्कि जो ये 9 घटनाएं हुई हैं, इन 9 घटनाओं में जो 9 गोल्ड चेन गई थी 100% देवास पुलिस ने बरामद की है। साथ ही घटना में प्रयुक्त जो कार थी, जो इनकी पर्सनल कार थी, उसको भी जब्त करते हुए मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल जो ये लोग कर रहे थे, जिसमें ये आइडेंटिफाई कर लेते थे कि अगले आने वाले दिनों में कहाँ पर बड़े धार्मिक आयोजन होने वाले हैं ताकि वहाँ पर
महिला श्रद्धालुओं को ये निशाना बना सके, ऐसे मोबाइल फ़ोन्स को भी रिकवर किया गया है। इस प्रकार से कुल 50 लाख की रिकवरी देवास पुलिस की इस कार्रवाई में हुई है। उक्त सातों आरोपी तमिलनाडु के मूलतः निवासी हैं और वर्तमान में दिल्ली से ऑपरेट होते हैं। जो इनके पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निकाले गए हैं उसमें एक ज्ञात हुआ है कि मुंबई, दिल्ली, हरियाणा में एज ऑफ नाउ इनके 6 से 7 चोरी और लूट के अपराध हैं। मोबाइल फ़ोन्स के विश्लेषण में रायपुर छत्तीसगढ़, उदयपुर राजस्थान, भोपाल, जबलपुर मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले भगवत कथा और प्रवचनों के कार्यक्रमों की जानकारी भी इनके दस्तावेजों में मिली है, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 30 से 35 घटनाएं और करने की इनकी पूरी प्लानिंग थी। देवास पुलिस की इस कार्रवाई से इन घटनाओं पर भी अंकुश लगा है और साथ ही विगत 15 दिनों में जो 9 घटनाएं बैक टू बैक चेन स्नैचिंग की हुई थी, उन सभी घटनाओं का 100% खुलासा करते हुए 100% संपत्ति को बरामद किया। ठीक।